हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली पॉइंटर का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हमको अपने प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है या डायनेमिक एड्रेस स्टोर कराना है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी हम लोग प्रोग्राम सी में बनाते हैं तो कंपाइलर उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन जब उसको कंपाइलर सर्च करता है तो वो 0 पॉइंट से सर्च करता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचता है, जिससे क्या होता है कि उस 0 पॉइंट से उस पर्टिकुलर पोजीशन पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, तो वो टाइम टेकिंग की वजह से हमारा आउटपुट का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पॉइंटर यूज़ करेंगे तो पॉइंटर क्या करता है, किसी भी ना किसी वेरिएबल का वो एड्रेस होल्ड करके रखता है, जिसमें कि कंपाइलर को वो 0 पर्टिकुलर पोजीशन से वो सर्च नहीं करता, वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाता है जहाँ पे हमारी पॉइंटर वेरिएबल स्टोर होता है। बेसिकली पॉइंटर का यूज़ हम लोग डायनेमिक एरे के लिए करते हैं, जहाँ पे कोई भी पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रख लेता है और कंपाइलर उस पर्टिकुलर एड्रेस पर रैंडमली पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हमारी फास्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अब पॉइंटर का यूज़ कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा ली है, जैसे कि हम लोग मालूम studio.h का काम क्या होता है। फिर conio.h लगा लेते हैं। अब पॉइंटर का यूज़ कैसे करते हैं वो यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कि एक वैल्यू स्टोर है। फिर मैंने एक ले लिया वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल से पहले एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है तो ये समझ जाइए कि वो क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखना। तो वो एड्रेस कैसे होल्ड करके रखता है, तो जैसे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो उसमें किसका एड्रेस स्टोर है, a का। अब इसी को अगर डिस्प्ले कराना है तो प्रिंटफ एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, %u लगाते हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या डिस्प्ले क्या आएगा, एड्रेस ऑफ ए। अगर हमको पॉइंटर का एड्रेस मालूम करना है तो उसके लिए %u लगाएंगे और ये लिख लेंगे। लेकिन अगर हमको पॉइंटर के थ्रू वैल्यू स्टोर करानी है, डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे और एस्ट्रिक पॉइंटर भी लिख लेंगे, गेट ch ये लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा कि a बराबर 34 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो a का जो भी एड्रेस होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, b में। अब जब यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे किसका एड्रेस डिस्प्ले क्या आएगा, a का। अब इस लाइन में क्या डिस्प्ले क्या आएगा, अगर हमको पॉइंटर का एड्रेस मालूम करना है तो वो पॉइंटर का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, और अगर हमको उसकी एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए इस तरह से हम डिस्प्ले कराएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि पॉइंटर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है, यानी आप चाहे किसी भी टाइप का वेरिएबल यूज़ करें उसका एक्चुअल एड्रेस क्या दिखाई देगा, 2 बाइट। जैसे इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे लिखा हुआ है %d, ये लिख लिया मैंने, कामा साइज ऑफ पॉइंटर b, ये लिख लेते हैं और ये कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाइट आएगा। चाहे अगर हम यहाँ पे फ्लोट ही क्यों ना ले लें, चलिए फ्लोट ले लेते हैं फिर, और यहाँ पे %f लगा लेते हैं। यानी आप जिस तरह का डेटा टाइप लोगे उसी टाइप का पॉइंटर भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाइट ही डिस्प्ले क्या आएगा। अब इसको समझने के लिए
पहले तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और सी ड्राइव में गए, टर्बो सी पे जाएंगे, ये लिख लिया मैंने। अब इसको कम टर्बो सी में चला के देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये पॉइंटर का एड्रेस आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है और ये इसका साइज आ रहा है। साइज क्यों गलत दिखा रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या साइज आ रहा है, 2 बाइट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का उसका साइज भी मालूम कर सकते हैं। अब इसको एक फिगर के से समझते हैं। यहाँ पे फिगर के लिए यहाँ पे मैंने एक फिगर ली हुई है। जैसे कि ये एक ए वेरिएबल है जिसकी में ये वैल्यू पड़ी हुई है, उसका एड्रेस ये है, और ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, और पॉइंटर किसको डिनोट कर रहा है, ए को। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ये नॉर्मल वेरिएबल जिसका कि साइज 24 है, सॉरी जिसका की वेरिएबल का वैल्यू जो है 24 है, उसका एड्रेस क्या है, ये है। और जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो वो क्या कर रहा है कि वो ए का एड्रेस होल्ड करके रख रहा है जो कि ये है, और पॉइंटर वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है, ए को। तो इस तरह से हम इस फिगर के रूप में इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अब इसके लिए बाद इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल से अगर हमको इसमें वैल्यू इनपुट करनी हो, वो कैसे इनपुट करेंगे उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ए ले लिया, पॉइंटर बी ले लिया, ठीक है। अब इसको यूज़ करना है, CLR से लगा लेते हैं। v इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिख लिया मैंने, printf इंटर द वैल्यू ले लिया मैंने, scanf %d ये लगाया, तो ये लगा देते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। ये हो गया। अब इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कैसे कराएंगे, printf %d/t कामा, ये लिख लेते हैं। तो ये क्या बताएगा, उसका साइज, उसकी वैल्यू बताएगा। अब इसको एक बार कंपाइल टर्बो सी में चला के देखते हैं। पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं ऐसे। इसे रन करते हैं, 5 करते हैं, कंट्रोल F9, कोई भी वैल्यू दे दी और ये इसका आउटपुट आ गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। तो होपफुली आपको इतना समझ में आएगा कि पॉइंटर्स के थ्रू हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रख सकते हैं, और पॉइंटर के थ्रू हम उसमें वैल्यू भी स्टोर करा के रख सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।